जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव का जो बिगुल फूल चुका है और आज अपन आए शहीद मिश्रा स्कूल में जो कि तिरोड़ा में, यहाँ देश के नेता शरद पवार चंद्र जी आए और वो सभा को संबोधित करने वाले। यह गृह जिला प्रफुल्ल पटेल का था कि जब राष्ट्रवादी कांग्रेस एक थी, जब राष्ट्रवादी कांग्रेस का एक जत्था अपना अजित पवार साहब के साथ में गया और एक शरद चंद्र पवार जी के साथ में गया। महा विकास आघाड़ी की जो यहाँ सभा होने वाली है, जो कि यहाँ पर उद्धव बाला साहब ठाकरे एक ही मशाल है और शरद पवार चंद्र जी का जो कि तुतारी है और पंजा है राष्ट्रीय कांग्रेस का। यहाँ पर जिस प्रकार से तुतारी की सीट मिली है गुड्डू बोपचे को और 10 साल से वर्तमान के आमदार रहे फूल से विजय जी रांग डाले। हम यहाँ की परिस्थिति लोगों से जानेंगे क्योंकि यहाँ जो प्रोजेक्ट लाए थे अदानी प्रोजेक्ट प्रफुल्ल पटेल ने, अब यहाँ पर नाना पटोले वर्सेस प्रफुल्ल पटेल दोनों की ही एक दाव पे लगी है यहाँ की सीट। अब कौन यानी यहाँ का मतदाता क्या फूल को चुन के देता है या फिर तुतारी को, हम यहाँ की जनता से जाने। कहाँ रहते हो? तिरोड़ा। आज जो जिस प्रकार से अपने यहाँ पर जो महाविकास आघाड़ी की सभा हुई, हाँ, क्या लगता है आपको यहाँ का मूड परिवर्तन का है, लेकिन अभी वोटिंग का और भी समय है, तो इस वोटिंग के समय में और क्या परिवर्तन होता है जनता के मन में, परिवर्तन का जो मूड है उस परिवर्तन के मूड को नेता किस तरीके से बना के रखता है और अपने ग्राउंड लेवल के जो काम है वो किस तरीके से जमा के रखता है, उस पर डिपेंड करता है कि नेता का रिजल्ट क्या रहेगा। नहीं, यहाँ तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, जैसे प्रफुल्ल पटेल ने अदानी लाया है और यह गृह जिला प्रफुल्ल पटेल का था, शरद पवार चंद्र जी से अलग हो गए और आज सभा को शरद पवार चंद्र जी ने संबोधित किए। तो यहाँ विकास क्या विकास, यानी यहाँ के जो वर्तमान के आमदारों ने कुछ विकास किए? आपका जिस तरीके से आप बोल रहे कि प्रफुल्ल पटेल साहब पहले पक्ष में थे, अभी पक्ष से बाहर साहब गए, लेकिन मेरा प्रश्न ये है जनता से कि अगर प्रफुल्ल पटेल साहब अगर पक्ष छोड़ के गए और उन्हीं के हेलीपैड पे जो स्वागत शरद पवार साहब का हुआ और उनका जो स्वागत किया गया वो अजित पवार गढ़ के जो वार्ड मेंबर लोग हैं उन्होंने ही अगर उनका स्वागत किया तो इससे मार्केट में क्या मैसेज जाएगा? आप खुद समझदार हो, पब्लिक खुद समझदार है। और रह गई बात अदानी प्रकल्प की, तो अदानी प्रकल्प एक ऐसा प्रकल्प था जिससे शहर के लोगों को और पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बहुत ज़्यादा अपेक्षा थी, लेकिन वो अपेक्षा में खरा नहीं उतरे। यहाँ धूल और डस्ट और जो तकलीफ है, ज्याला आपण मराठीमध्ये म्हणू शकतो की रोग जे आहेत ते फक्त तिरोडाचे लोक सहन करतील आणि जे वीज आहे ते बाहेर क्षेत्रात जाईल। म्हणजे आम्ही का इथे जो क्षेत्र म्हणजे प्रकल्प जो आणला आहे तो आमच्या नासाडीसाठी आणला आहे की खरंच आमच्या फायद्यासाठी आणला आहे हेच आम्हाला समजत नाही आहे। त्याच्या व्यतिरिक्त मी जे बोललो होतो, इथे जो रोजगार तरुणाला भेटायला पाहिजे तो तरुणाला इथे रोजगार नाहीच भेटला आणि भेटला तर तो फक्त लेबर याच कॅटेगरीच्या लोकांना भेटला। म्हणायचा अर्थ हे आहे का इथले लोक शिक्षित नाही आहेत का, सुशिक्षित नाही आहेत का, की ते शिकलेले नाही आहेत का, फक्त इतकंच मला जनतेला सांगायचं है बस। यहाँ के वर्तमान के आमदार बोल रहे हैं कि मैं यहाँ से हैट्रिक मारूंगा, क्या वो तीसरी बार चुन के आ सकते? मुझे तो कोई भरोसा दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ये परिवर्तन की लहर है और परिवर्तन के लहर में अभी तिरोड़ा के जैसे अभी ये जो मतलब माहौल है और तिरोड़ा का इतिहास रहा है, दोबारा के बाद में दूसरी बार के बाद में तीसरी बार किसी भी आदमी को मतलब यहाँ के जनता ने स्वीकार नहीं किया है और इसलिए मुझे नहीं लगता कि मतलब ये तीसरी बार भी मतलब विजय भाऊ रांगडाले सुन कर के आएंगे। लेकिन उनका चैलेंज है कि मैं आऊँगा। देखो ये उनका आत्मविश्वास हो सकता है, ये उनका आत्मविश्वास होता है, लेकिन पब्लिक का विश्वास भी उनके साथ में होना चाहिए और पब्लिक उनके साथ में नहीं है। क्या बताऊंगे, तिरोड़ा का क्या विकास हुआ है? क्या बेरोजगारों को रोजगार मिला है? देखो सीधी बात है सर, अभी इस देश में हमारा जो तिरोड़ा है सर,
तिरोड़ा में टोटल बेरोजगारी पड़ी है सर। सभी युवा लड़के लोग बेरोजगार में है सर। आज हमारा जो अभी देश बोलता है ना कि यहाँ पे देश में 60% युवा लोग हैं, टोटल बेरोजगार में जाते जा रहे हैं सर। आज हर एक घर में दो युवा है, कोई पॉलिटेक्निक किया है, बीटेक किया है, इंजीनियरिंग किया है, मेडिकल फील्ड में गए, लेकिन क्या करेंगे, जो नौकरी नहीं दे रहे लोग तो हम लोग बेरोजगार तो बनेंगे ना सर। इसलिए इस तिरोड़ा में सबसे ज़्यादा लोग बेरोजगार में पड़े हैं सर। तो आपके यहाँ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अदानी प्रोजेक्ट, उससे क्या काम नहीं मिल रहा है? सीधी सी बात है कि जो महाराष्ट्र में तिरोड़ा में जो प्रोजेक्ट बना गया, महाराष्ट्र जो लेबर एक्ट के आधार पे अगर देखा जाए तो 70% रोजगार स्थानिक लोगों को देना जरूरी है, लेकिन 70% तो छोड़ो, 10% भी हमारे युवा लोग यहाँ पे रोजगार में नहीं है सर, स्थानिक लोग है ही नहीं। ये प्रेम मुद्दा है सर हमारा। क्या बताओगे आपकी जो महाविकास आघाड़ी और महायुति, ये जो अदानी प्रोजेक्ट है, ये महायुति के यानी कार्यकाल में बना हुआ है, और जब लगाए तो बोले यहाँ की बेरोजगारी खत्म हो जाएंगी, उस उद्देश्य से लगाए। तो यहाँ पर क्या अदानी से क्या लोगों को रोजगार मिला है? क्या रोजगार तो मिला है, लेकिन स्थानिक लोगों को भी मिला है, उस प्रमाण में बाहर के लोग भी है। और सैलरी जो मिलती है यहाँ पे एम्प्लॉय को, वो आज के महंगाई के हिसाब से नहीं मिलती। पूरा बताओ, कहाँ रहते? राखी चंद्र रांगडाले, खैरबड़ी। तो क्या बोलते हैं आप, मूड क्या है यहाँ का? यहाँ हम शरद पवार है, उनकी सभा देखने आए थे। वो माहिर है राजकारण के, 14 बार उन्हें चुनाव जीता है, इसलिए शरद पवार जी की सभा एकदम देखने आए थे हम। तीसरी बार क्या विजय रांगडाले बोलते हैट्रिक मारेंगे तो क्या चुन के आ सकते हैं? क्या नया चेहरा होना? नहीं, लोगों में क्या है, भारतीय जनता पार्टी काम है, मगर दोनों में टक्कर आएंगी, अच्छी टक्कर है दोनों टक्कर में। ये भी चुनाव हार गए भाव, तो ये 5 साल में और रिपीट हुआ है, तो मजा नहीं छोड़ा, क्षेत्र में रहा, दोनों में टक्कर है। क्या बताओगे तुम, यहाँ की बेरोजगारी कम हुई अदानी आने से? क्या रोजगार है या क्या यहाँ समस्या है? बिल्कुल यहाँ कोई रोजगार नहीं है। अदानी आने से गिने चुने लोगों को रोजगार मिल रहा है। रही बात वर्तमान स्थिति, तो वर्तमान स्थिति में बहुत सारी परेशानियाँ हैं। हम सिटिंग एमएलए को देख रहे हैं पिछले 2 रेजिम से। हम नहीं चाहेंगे कि तीसरी बार उनको फिर से एमएलए बनाया जाए, क्योंकि समस्याओं का पीछा नहीं छूट पा रहा है। इसलिए इस बार हमारे को परिवर्तन लाके ही ये सब चीज़ों से छुटकारा मिलाने की कोशिश करेंगे। उनका तो दावा है बहुत सा, मैंने यहाँ रोजगार ला लिया, रोड रास्ते न लिए, और लोगों को जैसा यहाँ कोई भी समस्या नहीं है, तो मैं तीसरी बार यहाँ रेजिम मारूंगा। तो आपका इसमें क्या बोलना है? स्टेज पे बोलना, कागज में लिखना, मल्टीमीडिया के माध्यम से गलत अफवाहें फैलाना, इससे वर्तमान की स्थिति बदल नहीं जाती। इसका जवाब जनता देगी और निश्चित ही यहाँ परिवर्तन की लहर है और परिवर्तन दिखेगा आपको। क्या बोलोगे आप यहाँ के तिरोड़ा के विकास के ऊपर? यहाँ पे कुछ विकास नहीं हुआ और बेरोजगारों को कुछ रोजगार नहीं मिला। आप क्या कर रहे हो? हमारा दुकान है, बिजनेस। तो यहाँ जो अभी चुनाव है, तुमको मालूम है ना, 20 तारीख को चुनाव है, तो ऐसा कौन यहाँ से आमदार आ सकता है चुनाव? आमदार यानी गुड्डू बच्चे, यानी वो कैसे, वो सामान्य आदमी से मिलने जुलने वाले आदमी है, और उनका स्वभाव भी अच्छा है, और वो उनका रानी मान भी अच्छा है, यानी वो वैसे आदमी हमको। क्या किया ऐसे गुड्डू बोपचे ने काम? गुड्डू बोपचे ने जैसे आमदार रहने के बाद भी उन्होंने, नहीं रहने के बाद भी उन्होंने, यानी वो निराधार लोगों के काम, राशन के कार्ड, और जैसे कोई कोरोना वाले का कोई प्रॉब्लम है उनका काम, यानी बहुत उन्होंने का काम किया। जैसे हमारे गांव का वो सिलेट पर का वो अपना जैसे वो सागर चटोले, उनका 50,000 का काम गुड्डू बोपचे ने किया है। अपनी महायुति सरकार बोलती कि जो लाडली बहना योजना है उसके चलते हमारी गवर्नमेंट आ सकती है, महायुति। क्या महायुति में क्या लाडली बहना कुछ अपना करिश्मा दिखा पाएंगे? नहीं, ये तो सब क्या है, आपके एक चैनल के माध्यम से, आपके प्रेस के माध्यम से मैं आपको बोलना चाहता हूँ और आपका धन्यवाद मानता हूँ मैं। ये जो लोकसभा में उनको जो डच्चू मिला, ये डच्चू के कारण इन्होंने कुछ चंद महीने के लिए इन्होंने लाड़के बहाना की योजना निकाले है। लेकिन ये यदि अगर महायुति सरकार अगर पुनः अगर बैठती है यहाँ पे, तो लाड़की बहना योजना पुनः ये बंद कर डालेंगी। और जब महाविकास आघाड़ी की सरकार बैठेंगी, ये दाम दुप्पट दे के 3,000 रुपये महीने का ये लाड़की बहना का ये नियोजन करेंगी। नहीं तो यहाँ के वर्तमान जो आमदार है वो बोलते हैं कि मैं तीसरी बार हैट्रिक मारूंगा, तो क्या ये रांगडाले साहब तीसरी बार चुन के आ सकते हैं? नहीं, रांगडाले साहब अभी कैसा है, अभी एक्सपायर हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने
जो प्रोटोकॉल देने के लिए होना था, इन्होंने जनता के बीच में कभी उन्होंने आके काम नहीं किए। आज जो विधायक की जो भूमिका होती है जनता का समाधान करना, ये रोड रास्ते नाले जो बने हैं, एक रोड 3-3 बार बना है, तो ये टेबल के ऊपर बनने से नहीं होता। ये ठेकेदारी करने का एक माध्यम है। उस माध्यम से उनको आज कितना ही बोला जाए तो उनका एक परिवार उनके ठेकेदारी चलते हैं, और ये ठेकेदारी जनता नहीं चाहती। जनता चाहती कि विकास पुरुष यानी एक जनता के माध्यम से उनके छोटे छोटे काम कैसे किया जाए। आज जो गुड्डू बोपचे कोई जनप्रतिनिधि न होते हुए भी आज उन्होंने गोर गरीबों के 18,000 लोगों के काम किए हैं। आज उन्होंने कितना देखा जाए तो आज यहाँ पे गुरुसाहब से क्या ऐसा विकास काम हुआ है कि जनता उसको मत डालेंगी? ऐसे कुछ विकास के कार्य बताओ। विकास काम तो जो होना था, आमदार का जो काम है वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन जो होना चाहिए था, जो रोजगार नहीं मिल रहा है। आज की हालत में अदानी जैसा पावर प्लांट है, बाहर के लोग यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के स्थानिक लोगों को काम नहीं मिल रहा है। जब काम लेने जाते हैं हम आमदार साहब के पास भी कभी चले गए तो कभी हमारे साथ चल के वहाँ आंदोलन करना चाहिए, उन्होंने वो काम नहीं किया। वहाँ तुम्हारी जगह नहीं है, वैकेंसी नहीं बोल के ये कर देते हैं। इसलिए जनता का ये है कि 10 साल आमदार साहब को दिए, क्यों ना एक बार गुड्डू बोपचे को दे। हो सकता है गुड्डू बोपचे 5 साल में काम ना करे तो उनको भी हटाया जाए, लेकिन 10 साल ये देखे 5 साल गुड्डू भैया को देके दे। तो गुड्डू भैया के ऐसे कौन से विकास कार्य आप बताओगे कि जाके जनता के पास से जो जुड़े रहे? नहीं, गुड्डू भैया जब 2019 में चुनाव हारने के बाद में, कोई जीतने के बाद में ग्राउंड छोड़ देते हैं। इन्होंने हारने के बाद में भी जैसे लोगों के काम क्या बोलते हैं उसको, जो महिलाओं के लिए जो पंचायत समिति काम हो, तहसील के काम हो, किसी का घरकुल का बिल नहीं निकल रहा है उनके काम हो, बच्चों की कास्ट वैलिडिटी वगैरह बनवाना हो, ये पूरे काम जो युवाओं के, महिलाओं के और जो बुजुर्ग लोगों के, ये पूरे काम करने का पूरा प्रयास किया है। और हारने के बाद में भी इन्होंने तिरोड़ा जैसे सिटी में अपने 5-6 कर्मचारी लगा के और गोरेगांव में भी कर्मचारी लगा के अपना काम चालू रखे है, और यही जनता को आमदार है तुतारी से जो खड़े हुए, ये सब चीज़ों को कैसा क्या फेस करेंगे? देखो, आपके चैनल में बोलने की संधि दी, उसके बारे में आप स्वागत करता हूँ। मैं था महायुति का घटक, मतलब मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गट का तालुका अध्यक्ष था और माजी जिला सदस्य। मैं लोकसभा में इनका काम किया, लेकिन हमारी विचारधारा, हम स्याऊ फुले आम्बेडकर की विचारधारा के लोग अपन जब युति में काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे और उनके विचार अलग। जिस प्रकार इस महाराष्ट्र को बनाने का काम हमारे माननीय जानता राजा शरद चंद्र पवार साहब ने किया है, और अपन उसके विचारधारा पे हम 2002 से पार्टी में काम किए राष्ट्रवादी में। और हम जिस समय काम करते हैं, और जिस अभी इनकी जो राष्ट्रवादी के 2 टुकड़े हुए, अजित पवार गट और शरद पवार साहब का, उस समय गट होने के बाद जब हम उनके साथ में थे लोकसभा में, हमको अनुभव हुआ लोगों का कि लोगों को कैसा होना, विकास होना, 2 हाथ को काम होना। और अपने नई पीढ़ी है जो सुशिक्षित लोग हैं, जो अपन इंजीनियर बनाते, डॉक्टर बनाते बच्चों को, उनको 2 हाथ को काम नहीं मिल सकता और बेरोजगार फैली है। तो ये सब चीज़ देखते हुए हमने विचार किया कि इनके साथ रह के अपने आने वाले पीढ़ी का हम खात्मा कर रहे हैं, और अपने पीढ़ी को कहाँ ना कहाँ हम अपने उनको जो उनका हक है, हक से दूर करें, ऐसा हमको अनुभव हुआ करके मैंने भी ईटी का साथ छोड़ के आज महाविकास आघाड़ी के जो अपना जो जन्म घर था राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिन्होंने तैयार की, उनके घर में मैं फिर से आया। उसकी वजह है कि हम विचारधारा हमारी अलग, हम जिनके हाथ में काम करें उनके विचार नहीं पड़ रहे। और हमारा गुड्डू भाऊ बोपचे जो 2019 में हमने रात के 1 बजे टिकट दी गई प्रफुल्ल पटेल साहब के बंगले पे, उस समय मैं भी दावेदार था राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का विधानसभा का, लेकिन उस समय परिस्थिति कठिन थी। इन लोगों ने प्रफुल्ल पटेल साहब के खाते सील किए। सील करने के बाद अड़चन में लाने का काम भाजपा ने की, और उनने कहा ना कहा उस समय में गुड्डू भाऊ बोपचे को टिकट दी गई। 15 दिन के अंदर गुड्डू भाऊ बोपचे जब पार्टी में आए
और उन्होंने अपना काम किया और कुछ वोटों से वो पराजित हो, 10,000 कुछ वोट से पराजित। उसके पराजित होने के पीछे भी उद्देश्य हमारा ही, एक आदमी ने बंडाखोरी करके अपक्ष चुनाव लड़ा। अपक्ष चुनाव लड़ते हुए अपने मतों का मतांतर हुआ और अपने मत कहाँ विभाजित हुए, उसलिए गुड्डूभाऊ बोपचे को 10,000 वोटों से मात खाना पड़ा। उसके बाद हारने के बाद उस इंसान ने जो पब्लिक में रह के यहाँ 5 साल पब्लिक की सेवा किया। पब्लिक की सेवा मतलब कास्ट हो, डोमिसाइल हो, राशन कार्ड के काम हो, अन्य काम, तहसील कार्यालय के हो, पंचायत समिति के, वो सब काम करने का उसने जो धारस लिया और जो यहाँ तिरोड़ा ऑफिस में गोरेगांव ऑफिस खोला और वो ऑफिस के माध्यम से लोगों के काम किया। आज जो इंसान पद पर न रहते हुए काम किया तो उसको भी आज आगे आने वाले दिन में संधि मिलना चाहिए करके हमने भी। मैं वाई.टी. कटरे, माजी सभापति। महाविकास आघाड़ी के कारण हमारे यहाँ शरद चंद्र जी पवार साहब के हम लोग पहले से ही थे और शरद चंद्र पवार साहब के साथ में प्रफुल्ल भाई पटेल थे। अभी साल 6 महीना पहले प्रफुल्ल भाई ने शरद चंद्र पवार साहब का साथ छोड़ के भाजपा के साथ दोस्ती किया करके हमारी विचारधारा उनके साथ पड़ते ही नहीं। उनकी पॉलिसी जो है वो अल्पसंख्यक लोगों के लिए काम करने वाले लोग हैं। हम ओबीसी में आते हैं, हम ओबीसी, एससी, एसटी, इन लोगों का संगठन हमारे साथ में है करके अल्पसंख्यक लोगों का काम करने वाले जो पॉलिसी है उनकी आरएसएस की पॉलिसी, वो अल्पसंख्यक लोगों के साथ रहती है। और पिछले बार अभी गुड्डू बोपचे जी की बात करें तो हकीकत में पिछले बार 2-4 दिन पहले प्रवेश किया और फिर टिकट मिल गई, इसलिए उनको हार का सामना करना पड़ा। पर इस साल वो जिस दिन से उनने हार का सामना किया उसके बाद में अविरत 5 साल तक उनने ये विधानसभा क्षेत्र में अविरत सेवा किया है। अभी बताया कैलाश जी पटले ने कि सारी विधवा महिला, बेरोजगार, इन लोगों के सबके लिए काम किया है। और अभी आने वाले भविष्य में भी उन लोगों ने घोषणा कर दिया है कि हमारे यहाँ विधानसभा तिरोड़ा और गोरेगांव, तो गोरेगांव में एक एम्बुलेंस रहेगा, तिरोड़ा में एक एम्बुलेंस रखेंगे। और जो मुझे 2 लाख या 1.5 लाख रुपए जो भत्ता मिलेगा वो सारा का सारा मैं अपना पेमेंट गरीबों के ऊपर वाटअप करूंगा और उसकी तख्ता बना के रखेंगे, कार्यालय के सामने वो तख्ता बना के रखने वाले हैं। तो विचारधारा खूब बहुत अच्छी है और 5 साल तक अविरत काम करे, वो बहुत अच्छे काम हुए हैं। इसलिए हम लोग सब लोग गुड्डी भैया को चुनाव में खड़ा करने के लिए हमने प्रेरित किए गए 5 वर्ष पहले और 5 साल तक सेवा करने के लिए हम सब लोगों ने बोले और हमारे बात को मान दे के उनने ये काम किया है। 5 साल तक करके हम लोग सब तिरोड़ा विधानसभा, गोरेगांव विधानसभा के लोग उनके साथ हैं और उनके अच्छे विचारों के साथ रहेंगे। इतना बोलकर अपने आपके ही कार्यकाल में यहाँ पर अदानी आया था, आपको अच्छी तरह मालूम है सारी चीज़ें। और यहाँ पर जब अदानी लाए तो प्रफुल्ल पटेल ने लाए थे, तो अदानी से क्या अपने तिरोड़ा वासियों को कुछ कोई फायदा रोजगार मिला? हाँ, अदानी की बात आई तो अदानी के मामले में बता दूं कि अदानी एक मोदी जी का पिट्टू है। अदानी पावर प्लांट जो आई है वो मोदी जी ने भेजा गया पावर प्लांट है और उसमें बेरोजगारों को काम नहीं मिल रहा है। ओनली फॉर यहाँ जितने भी अदानी के पैरोल पे लोग हैं वो पोस्ट, मैंने कुल मिला के बड़े पोस्ट के लोग हैं, स्टॉप के लोग अदानी के पैरोल पे है और बाकी लोगों को उन्हें 10,000, 12,000, 8,000 हेल्परी के काम में अदानी में जो ITI होल्डर है उन लोगों को भी हमाली काम करना होता है और उनको कोई पैरोल पे नहीं है। छोटी छोटी कंपनियां लाके उन कंपनियों में लोगों को बांट दिया गया है। तो अदानी एक ईस्ट इंडिया कंपनी है, कुल मिला के अदानी का रोल ऐसा है ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा। इसलिए अदानी के साथ भी मैं गुड्डू भाऊ से भी आने वाले समय में आमदार यदि बन गए तो हम अदानी में भी जितने भी लेबर वर्ग है उनको परमानेंट करें और अदानी का पैरोल, अदानी का ड्रेस प्रदान करें, ये विनंती करने की हमें उम्मीद है। और गुड्डू भाऊ इसमें अपना पूरा वर्चस्व लगा के अदानी में भी इंटरव्यू करके अदानी के जो वर्कर है उनको भी पैरोल पे लाएंगे, ऐसी विनंती करूंगा। कि आप तिरोड़ा गोरेगांव क्षेत्र में ऐसा कौन सा विकास कार्य हुआ कि जो वर्तमान के आमदार बोलते कि मैं तीसरी बार चुन के आऊँगा? साहेब, मी एक टुंडीलाल दसाराम शरणागत माजी उपसभापती आहे। मी मराठीमध्ये बोलतो, मला हिंदी जमत नाही, त्याच्यामुळे मराठीमध्ये माझा अभ्यास आहे। राजकारणामध्ये आपण येत असताना आपला गुड्डूभाऊ बोपचे हा एक नवीन त्यावेळेला जे 2019मध्ये जी तिकीट भेटली होती त्याला इमिजिएट म्हणजे 2 वाजता तिकीट भेटली होती। त्या दृष्टिकोनातून त्यांनी 52,000 वोटं घेतले होते आणि त्याच्यानंतर त्यांचा पराजय झाला। तरी पराजय होत असताना सुद्धा त्यांनी जे ह्या क्षेत्रामध्ये गोरेगाव आणि तिरोडा विधानसभा क्षेत्राचं त्यांनी नेतृत्व केलं, तो नेतृत्व एवढं मोठं महान होतं की त्यांनी जवळजवळ 15,000 ते 20,000 महिला असो, पुरुष असो, त्यांचे आधार कार्ड असो किंवा कोणत्याही प्रकारच्या राशन कार्ड असो, अनेक प्रकारचे त्यांनी कार्य करून इथल्या जनतेला एक दिलासा दिला आणि 5 वर्षापर्यंत ते कार्यरत राहिले। तरी पण त्याची तळमळ ही कुठं ना कुठं
एक होती जागरूकता होती ना, जागरूकता त्यांच्यामध्ये होती आणि कार्यकर्ता त्यांच्यावर अजून आहेत आणि गुड्डू भाऊ यांचा एक विजय व्हावा हा एक निषेध आहे त्यांचा, म्हणजे निर्णय आहे ही मी बोलतो साहेब। हमारे साथ में 2 लाडली बहना जुड़ी है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि भाई महाराष्ट्र राज्य शासन ने जो लाडली बहना इनके लिए जो 1,500 रुपये योजना के इनको जो मिल रहे उससे कहाँ तक इनको यानी आर्थिक मदद होती है, या महाराष्ट्र राज्य सरकार क्या फिर से गवर्नमेंट में इनकी लाडली बहना के कारण आ सकती है, क्या हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। बताइए। नमस्कार। नमस्कार। लाडली बहन योजना जो सरकार ने लाई है, देवेंद्र फडणवीस जी ने लाई है, तो हमारा ये कहना है कि 1,500 रुपये हमको न देते हुए जो लाइट बिल है वो कम करें, सिलेंडर का रेट बढ़ा है वो कम करे, तेल का रेट कम करे, और जिला परिषद स्कूल जो बंद करवा रहे हैं तो वो बंद न करवाए और जिला परिषद स्कूल में पूरी सुविधाएं उपलब्ध करवा दे और बच्चों का शिक्षण में कोई वादा ना डाले और गवर्नमेंट नौकरियां ज़्यादा से ज़्यादा निकाले, ये हमारा कहना है। 1,500 में हम बिकने वाले है नहीं, हम 1,500 रुपये लेते भी नहीं। क्या आपको मिलता है 1,500 रुपये? नहीं, मेरे को तो मिलता नहीं। हमारे घर मेरे मिस्टर टीचर है, पर हम विरोध है कि ये 1,500 में लोगों को लालची बना रहे हैं और आलसी बना रहे हैं। उनको उनके इधर राशन भी मिलता है और इधर कैसा राशन कम रेट वाला देते हैं और इधर 1,500 रुपये देते हैं, और इधर बाकी चीज़ों पे ज़्यादा महंगाई बढ़ा दिए है इन लोगों ने, महंगाई ज़्यादा है, इसका हमें विरोध है। तो अभी आपका मनपसंद आमदार कौन है तिरोड़ा गौरव क्षेत्र में? रविकांत भाऊ खुशहाल जी बोपचे। क्या ये चुन के आ सकते हैं? हाँ आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने घर के खर्चे से 2 ऑफिस, तिरोड़ा विधानसभा में 2 ऑफिस घर के खर्चे से 7 कर्मचारी आज तक के 5 साल में उन्होंने रखे हैं, और वो घर के खर्चे से पूरे 15,000 लोगों के आधार कार्ड, राशन कार्ड और जो निराधारी वाले हैं उनके पूरे कार्ड बनवाए हैं उन्होंने, और वो सामान्य जनता में जाके सबसे मिलजुल के जो गरीब परिस्थिति वाले हैं सबको लेके चल रहे हैं। और उन्होंने संकल्प भी दिया है कि अगर वो आमदार बनते हैं तो उनका जो मानधन रहेगा तो वो गरीब जनता के ऊपर ही, जो एजुकेशन वाले हैं, जो महिला अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं, उनके पास जैसे विधवा है उनके पास पैसा पानी नहीं है और वो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, वैसे लोगों को वो पैसा पानी भी पुराने वाले हैं और आरोग्य के तरफ भी वो ध्यान देने वाले हैं। क्या बताना चाहोगे आप, लाडली बहना क्या महाराष्ट्र राज्य शासन जो निकाली है वो सही है, क्या बंद होना चाहिए, चालू रहना चाहिए? बिल्कुल सही है। लाडली बहना योजना इन्होंने निकाले ना, तो लाडली बहना योजना ये ऐसी योजना है, हमको बोलते हैं कि लाडली बहना, हाँ मुख्यमंत्री साहब बोलते हैं कि मेरी लाडली बहना, तो हम लाडली बहना नहीं बोलते, अलग जाके बोलते लालची बहना। जब उनको देना था तो बहनों को दिया है ना, बहनों को दिया, इधर बहनों को दिया और इधर जीजा के जेब से निकाल लिया। मैं ग्राम पंचायत सरपंच मुरमाड़ी से बिलोंग करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री से मेरा ऐसा आह्वान है कि लोगों को गुमराह ना करे, क्योंकि जो घरकुल के पैसे हैं वहाँ से इन्होंने सबरी रमाई में से 10-10 हज़ार की कटौती करे है, और जो लोकसभा के चुनाव हुए तब जो लोगों के घरकुल के 2-4 लोगों के सिर्फ घरकुल के पैसे आए थे तो 20,000 आए हैं, लोगों के घर बना के हो गए, लेकिन उनकी 45,000 की किस्त नहीं आई है। तो ऐसी योजना कर रहे हैं क्या, इधर का पैसा इधर डाल रहे और लोगों को गुमराह करने के लिए लोकसभा में उन पे फटका गिरा, उनके सीटें नहीं आई, इसलिए इन्होंने ये लाडली बहना निकाली। लाडली बहना का उद्देश्य है लाडली एजुकेशन के तरफ जाओ, एजुकेशन पूरा गड्ढे में गया है। हमारे गांव में 55 विद्यार्थी है तो उनके पीछे एक टीचर, वो भी कंत्रांटी वाली, और वहाँ पे उसके पीछे 109 काम है। तो ये है कि लाडली बहना जिसका बेस अच्छा रहता है, उसका अपन घर बनाते हैं तो पाया अच्छा रहता है तो उसका बेस अच्छा बनता है। इसलिए मुख्यमंत्री से मेरी विनती है कि एजुकेशन पे भर दो, और ये जो लाडली का लगाए हो क्या नहीं, तो लाडली बहना ये विधानसभा में तुमको बताएंगे कैसी लाडली। लेकिन देवेंद्र फडणवीस बोल रहे हैं कि मुझे सौतेले भाई जो है उनको लाडली बहना वोट नहीं देंगी, सगे भाइयों को देंगी, इस पर क्या बोलोगे? लाडली बहना सगे भाई यानी कि वोट देंगी ना बहना, महायुति सरकार।
हो महायुति सरकार को, क्योंकि बहना लालची है। जीजा अगर लालची रहता तो जीजा को योजना देते, क्योंकि हमारे पोअर भाइयों की अकल घुटने में है। उनको समझता नहीं कि एजुकेशन शिक्षण है वागिनीचे दूध है। उन्होंने आरोग्य एजुकेशन को पीछे करे और ये बैला ने फुसलाने की योजना निकाले, वो भी राखी के समय पे निकाले, अभी दिवाली तक के दी है। इसके बाद में देखना फिर कैसा फटका गिरता है तो लाडली बहन का, क्योंकि इधर से दिए और इधर से निकाले। तुम्हारा काय का रेट बढ़, इलेक्ट्रिक के बिल में उन्होंने लाडली बहना के पैसे निकाले। ये जनता यहाँ जो अभी अपने तिरोड़ा गोरेगांव क्षेत्र में जो है ना, तिरोड़ा जो गोरेगांव क्षेत्र में जो अभी चुनाव है, तो यहाँ क्या यानी कोणता आपका मनपसंद जैसे आमदार हो सकता है, कौन चुन के आ सकता है? अभी तो हवा अभी ये है क्या बोलते तुतारी की चल रही, क्योंकि इसके पहले वो सही वो कोई काम की नहीं थी। अभी परिवर्तन होना जरूरी है, बस और कुछ नहीं। परिवर्तन क्यों, मतलब 10 साल से तो यानी वर्तमान के आमदार उन्होंने बहुत से काम किए, ये है, लेकिन अभी परिवर्तन होना। महंगाई बहुत बढ़ गई है, मेन बोले तो महंगाई बढ़ गई है। महंगाई की तरफ किसी का ध्यान नहीं है और कुछ नहीं है। तो महायुति सरकार ने तो बड़ी बड़ी लाडली बहना योजना लाए, बेरोजगारों को भत्ता दे रहे बोलते हैं। अभी तुम्हारा धापे बड़ा उत्सव सिंचन का काम हो गया, फिर भी आप क्यों बोल रहे हो कि महाविकास आघाड़ी आई? वो बहना लाडली बहना काम बरोबर किया है, लेकिन उससे तो महंगाई बढ़ रही ना। वो पैसा अपने से निकाल रही ना, वो अपने से निकाल रही। कैसा निकाल रहे बाबा? ये इधर दे रहे थे, तेल का भाव बढ़ा दिया, इधर पेट्रोल का भाव बढ़ा दिया, है ना, गैस का भाव बढ़ गया। इसकी वजह से वो अपने से निकाल रही ना। वो पैसा कहाँ से निकालेंगे? सरकार पैसा निकालेंगे कहाँ से? अपने से निकाल रही हो, देंगे एक तरफ से दूसरी तरफ से निकालना है, बस वो एक ही काम कर रही हो। तो आपका भी मूड किस तरफ दिख रहा है यहाँ आमदार के लिए? अभी तो तुतारी की तरफ है। तो मतलब एक तीसरा पर्याय यानी दूसरा पर्याय आपको होना ऐसा? हाँ, दूसरा पर्याय, 2 चांस दे दिए उनको भी। अभी परिवर्तन जरूरी है। क्या विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है, हाँ, कौन कौन खड़े हैं यहाँ पर? उनको भी इतना मालूम नहीं जी, अपन जी इतना मालूम कौन कौन खड़े हैं कौन नहीं। हमारे वाले बोले तो किसको वोट दोगे? हम यहाँ तो दे नहीं सकते भैया। आपका नाम बताओ। राजेंद्र भैया चौधरी है। हम यहाँ वोट नहीं दे सकते भैया। तो कहाँ से आए? अम्बे तालाब से आए, गोरेगांव तालुका है। वो गुड्डू बच्ची के इससे आए हम। यहाँ तो वोट दे नहीं सकते, हमारा क्षेत्र अलग है। तो यहाँ जोर किसका है? यहाँ भी गुड्डू भैया का दिख रहा है भैया। ऐसा हम तो नहीं बोलते अब किसका रहा किसका नहीं। चलो वो उनसे। सभा के चुनाव है, कौन आपका मनपसंद है आमदार है? हमारा किसका यहाँ जोर है और क्या विकास कार्य हुए? विजय भाव का जोर है, और जो विजय भाव ने अपने क्षेत्र में अच्छे काम किए हैं। क्या ऐसे काम? बहुत सारे पानी जो शेतकरी का ये पानी है, अच्छे अच्छे डैम में उनने ये बनाया है, तालाब की माध्यम से पूरा रोड रास्ते पूरे अच्छे अच्छे किए हैं। और उसी का जोर लगा के हमको हम विजय भाई को वोट करना है। तो अब यहाँ की बेरोजगारी कम हो गई है? हाँ, बेरोजगारी अब देखो, शिक्षण एक पायाभूत है, लोगों को रोजगार मिला हुआ है। हाँ, लोगों को रोजगार भी मिला है और लोग अपने अपने रोजगार से भी अच्छे कर रहे हैं। नहीं तो यहाँ जो बिजली माप हुई क्या? नहीं, बिजली तो देखो, अब जितना यूनिट अपने जलाते हैं उतना यूनिट से बिल आता है। जो किसानों को जो 8 घंटे या 12 घंटे थी, उसके माध्यम से अपने को बड़े उसका खर्च कम किए हैं, और उससे माध्यम से हमको किसानों को अच्छा फायदा मिला है। क्या नाम आपका बताओ, कहाँ रहते हो आप? अर्जुनी। अभी यहाँ किसका जोर है तुम्हारे तिरोड़ा में? हमारे तिरोड़ा में ये विजय। कहाँ आप वोट डालते हो क्या? हाँ, वोट डालता हूँ। कितने सालों से? हो गया 15 साल। 15 साल से। तो ऐसा क्या विकास कार्य हुआ आपके तिरोड़ा में, क्या बाकी है? कुछ भी नहीं किया विजय भाव ने, कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं तो 10 साल से वो आमदार थे ना यहाँ पर? थे ना, वो विजय भाव ने कुछ भी नहीं किया। अपने कार्यकर्ता को संभाला है उसने, बाकी कार्यकर्ता कुछ भी नहीं किया उसने, कोई नहीं दिखा है। ये आपको मालूम है कि महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों ही लड़ रही है, तो यहाँ जोर किसका है, महाविकास आघाड़ी या महायुति? यहाँ गुड्डू भाव का भी जोर है। अभी जहाँ गई घूमता हो तो गुड्डू भाव का जोर दिख रहा है।
बस हम भी गुड्डू भाई को जोर देंगे। तो गुड्डू भाव ने ऐसे क्या विकास कार्य किए? अभी बेचारे ने 5 साल के कार्यकर्ता में नेता रहने के नए बाद भी उसने लोगों के काम किया है। एक एक छोटे से गरीबों के दौड़ा अपना मतलब अपना पैसा लगा के बेचारा किसी गरीबों की मदद किया है लोगों के लिए। उसके कार्यकर्ता से इतनी पब्लिक जमी है। हम तो कई अर्जुनी के रहने वाले, गुड्डू बहुत यहाँ के रहने वाले, और हम उतनी दूर से किया है कि उसने अच्छी कार्यकर्ता किया है, इसलिए हम यहाँ तक दौड़ किया है। हाँ, तो वर्तमान के विधायक विजय रांगडाले ने भी तो बहुत कार्य किया है उतने वो वही 4 लमड़े पालने का काम किया, वैसा नहीं किया। यहाँ पे बड़ा उपसो संचन के काम किया, नहीं किया। काश्तकारों को पानी देने नहीं दिया, नहीं किया, वो नाम से चलता है। रोड बनाया बोलते हैं, नहीं बनाया, वो तो खड्डे है रोड को। अदानी से बहुत लोगों की बेरोजगारी कम हुई। कम हो गई ना, अदानी से बहुत बेरोजगारी कम हो गई। नाम है, कहाँ रहते हो? मैं रहता हूँ तिरोड़ा तालुके से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम है मंजीत अशोक जी वाटकर और इस नगर परिषद गार्डन के पास रहता हूँ। क्या है, अभी जो विधानसभा का चुनाव मालूम होगा ना आपको, कहाँ आने कौन कौन उम्मीदवार खड़े हैं? ये अपने गुड्डू बोपचे सर है और ऊपर से विजय रांगडाले जी है। इनमें से दोनों पार्टी अच्छी है और दोनों मेरे हिसाब से तो बीजेपी का और इसका माहौल है। और रही बात दोनों पार्टी टक्कर वाली है। नहीं तो क्या है ऐसा विकास काम है जो बीजेपी का आप बोल रहे हो महायुति की, क्या विकास काम है? मेरे हिसाब से तो बीजेपी आने से बहुत सारा विकास हो चुका है। जो पहले था और जो अभी है, जो 10 सालों से जो देखे हैं हमने, बहुत सारा विकास हुआ है। जो तिरोड़े का जो डेवलपमेंट है वो बीजेपी के आने के वजह से ही हुआ है। तो आप क्या करते हो? मेरा एक छोटा सा व्यवसाय है, मेरी दुकान है और पापा इस मेरे दुकान में काम करते हैं और मैं जॉब करता हूँ। तो यहाँ की बेरोजगारी वगैरह जो अदानी आए हैं तो बहुत से लोगों को काम मिला होगा। बहुत से लोगों को तो काम मिला है और कुछ है बेरोजगारी जो है, जो नए युवा जनरेशन है जो काम कर रहे हैं। कुछ बेरोजगारी है, जिनको जॉब करना है वो जॉब करते हैं और जो पढ़ाई में इच्छुक है जो है वो अभी देखो ना, तुम मेरे को एक बात बताओ, जो करना चाहता है वो जॉब करता है। यहाँ की मुख्य समस्या क्या है? यहाँ की मुख्य समस्या ये है, वो तो बेरोजगारी है। जिस हिसाब से आपने बोले बेरोजगारी, युवा जनरेशन को काम मिलने को ना, ये थोड़ी बहुत समस्या है बस। यानी 100 में से 75% तो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम है, जो ये आने के वजह से जो है ना, बीजेपी आने के वजह से ठीक हो सकती है मेरे हिसाब से। यहाँ पर भी हम ऐसी जाए, ये कार्यक्रम है इसलिए। कौन कोई पार्टी वगैरह क्यों आप? नहीं, पार्टी से नहीं। तो आज यहाँ चुनाव है, मालूम है आप कहाँ से, क्या नाम है आपको बताओ ना? दिलीप धनीराम मिश्रा। तो जैसे आपका मनपसंद, जैसे यहाँ जो तिरोड़ा क्षेत्र में जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, मालूम है ना चुनाव हो रहा है? हाँ। तो कौन है यहाँ पर, किसका जैसा जोर है? किसका जोर है यहाँ पर? किसका यानी आप बता नहीं सकते वैसे, अभी बता नहीं सकते वैसे। दोनों का तालमेल बराबर है। नहीं तो यहाँ की जो कुछ समस्या होंगी है ना, यहाँ क्या अदानी प्लांट है, क्या लोगों को रोजगार मिल गया? रोजगार तो पूरी बेरोजगार है यहाँ पे 10 सालों से, कोई काम नहीं हुआ है ना। ये जैसे ये उज्ज्वला एजेंसी वाला है, उज्ज्वला, वो तो 2,500 रुपये में ये किए। तो 10 साल पहले कौन आमदार थे? 10 साल यानी 10 साल के रेजिम में विजय भाव था। और अभी कौन खड़ा हुआ है? अभी गुड्डू बोपचे है और विजय रांगडाले भी है। विजय रांगडाले भी है। नहीं तो कौन है यहाँ का, किसका मनपसंद, कौन आपका आमदार है? अब कोई बता नहीं सकते आप कौन आएगा। जोर किसका है यहाँ पर? जोर दोनों का है, दोनों सेम है। विजय भाव के कुछ काम क्या किए विजय रांगडाले? वैसा काम रोड रास्ते तो हुए, रोड